रोटी खिलाने वाला कोई नहीं मिला, जिस जिस भाव से यशोदा खिलाती। मैया के परसे बिन, हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि मैया के परसे बिन और भादों के बरसे बिन, ये दोनों बातें हैं। खूब बरसात हो, आषाढ़ बरसे, सावन बरसे, उधर कुआर बरसे, लेकिन जब तक अगर भादों नहीं बरसता है, कहते हैं पृथ्वी की प्यास बुझती नहीं। भादों में जब बरसात होती है तब पृथ्वी की प्यास की तृप्ति होती है। ऐसे ही जब मां परसती है, बैठी रहती है, इंतजार करती है, बाहर गया है बेटा, पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। आपको लग रहा होगा, कुछ लोग कह रहे होंगे महाराज पत्नी भी तो खिलाती है। पत्नी क्या, पत्नी नहीं प्रेम से खिलाती है? खिलाती है, पत्नी का भी प्रेम है, बहुत प्रेम से खिलाती है पत्नी, लेकिन अंतर है दोनों को खिलाने में। पत्नी प्रेम से भोजन कराती तो है, लेकिन पत्नी की दृष्टि किसी न किसी रूप में पति के जेब पर होती है, और माता की दृष्टि बेटे के जेब पर नहीं होती, पेट पर होती है। माँ तो है वो हमेशा बेटे के पेट को देखती है कि लाला को भूख लगी होगी, कुछ खाया क्या नहीं। हाँ? आज माँ सुमेरी माँ तो पितु परिजन भाई भरत स्नेह, वो भरत क्या कहूं आपको, ऐसे भरत, केवल भरत ही नहीं रो रहे हैं अयोध्या में, हाँ? इधर राम भी रो रहे हैं। और राम कब रो रहे हैं? जब उधर भरत रो रहे हैं। दोनों बातें। चित्रकूट में, पर्णकुटी में, वो घास फूस की कुटी जो बनाई गई है, सीताराम जी एक कुटी में विराजित हैं, और एक छोटी सी कुटी जो है वो छोटे सरकार लक्ष्मण जी के लिए निषाद राज ने बनवाया, वो श्रृंगबेरपुर वाले वो बना करके चले गए। जब एक दिन भरत स्नेहशील सेवकाई, एक दिन लक्ष्मण जी की स्थिति क्या है? बोले ये सोते कहाँ हैं? ये तो धनुष पर बाण चढ़ा करके सीताराम जी जिस कुटी में हैं उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, रात भर परिक्रमा करते हैं। दरवाजे से जैसे यज्ञ का वो आप देखे होंगे परिक्रमा चलती है, ऐसे ही लक्ष्मण जी बाण चढ़ा करके परिक्रमा कर रहे हैं। रात को 2 बजे लक्ष्मण जी की दृष्टि भीतर पड़ी, राम जी बैठे हैं अपने आसन पर, बैठे, सांस नहीं हो रहा है, केवल देखा इतना कि राम जी बैठे हैं। फिर चक्कर लगाए, अब की बार फिर भीतर देखा, राम की आंखों में आंसू है। फिर चक्कर लगाए, फिर आए, साहस नहीं हो रहा है कुछ कहने का, पूछने का। अब की बार देख रहे हैं आंसू गिर रहे हैं। एक चक्कर और लगाया, जैसे ही दरवाजे पर आए, अब तो राम अहक अहक के रो रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं झरझर। लक्ष्मण जी अपने आप को रोक नहीं पाए उस समय, बोले क्षमा करिएगा, मुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन भीतर प्रवेश कर गए लक्ष्मण जी और हाथ जोड़ करके बोले क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई? आज इतनी रात को आपकी आंखों से आंसू गिर रहा है, इस तरह से आप रो रहे हो, भला हम क्या करें? सीता जी भी उठ के बैठ गई। परिवार का कोई प्रमुख व्यक्ति अगर 2 बजे रात को उठ करके टहलना शुरू कर दे, उसकी आंखों में आंसू हो, तो और लोगों की स्थिति क्या हो सकती है, आप विचार करो। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हुई? राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, तुमसे गलती नहीं हुई, मेरा भरत रो रहा है। वहां मैं लाख प्रयास कर रहा हूं कि अपने आप को रोक लूं, लेकिन लग रहा है कि वहां मेरी याद भरत को आ रही है। भरत बेचैन है, भरत जगा हुआ है, रो रहा है, इसलिए आज भरत स्नेहशील सेवक सुमेरी मां को, ये चरित्र है भगवान का, ये उतारना है हमको, आपको जो संस्कार मिलता है श्री राम जी मान जो किया है भगवान राम ने, निवेदन करूं आपसे यही सब और कुछ। भगवान ने, बाबा कहते हैं जोड़ो, जितना जोड़ सो, तोड़ने की बात नहीं। कभी भी हमारे ठाकुर जी ने तोड़ने की बात नहीं की, छोड़ने की बात नहीं की। कुछ लोगों ने आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि छोड़ो छोड़ो, क्या छोड़ो?
मैं तो कहा करता हूं क्या छोड़ो, छोड़ दिया, कहे मैंने छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया। कहाँ गए, कहे चले गए वो उधर गए आश्रम में भजन करने। घर पे भजन नहीं होगा, उधर ही भजन होगा। यहाँ 4-8 कमरे का मकान है, अगर मान लो, विचार करो आप, 2 भाई हैं, 8 कमरा है, 4 हिस्से में आता कमरा, 4 हिस्सा छोड़ दिया, वहां जाकर के सैकड़ों कमरों का निर्माण कर लिया। क्या छोड़े, 4 कमरा घर का छोड़ करके गए और हजारों कमरों का निर्माण कर लिया। कहां से मार्बल आएगा, कहां से वो चिप्स लगेगा और कहां से धन आएगा, क्या होगा, क्या छोड़े। यहाँ घर पे रहते, विवाह करते, 2-4 बेटी बेटा होते, वहां जाकर के हजारों चेले चेलियों की चिंता लगी है। क्या छोड़े, क्या छोड़े भाई, छोड़ने की बात करते हो। यहाँ घर पे रहते, भाई से मुकदमा लड़ते, वहां जाकर के गुरु भाई से मुकदमा लड़ रहे हो गद्दी के लिए, राइफल को तमाम गोलियां चल रही हैं, आपको मालूम है। क्या छोड़े भाई, क्या छोड़े। छोड़ो मत, जोड़ो, जितना जोड़ सकते हो जोड़ो। भगवान स्वयं कहते हैं, मानस पढ़िएगा, ठाकुर जी के मुंह से कहा गया है, भगवान कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। कुछ छोड़ना नहीं, शरीर की रक्षा करनी है, बैंक बैलेंस करना है, तन धन भवन सब आ गया, परिवार आ गया, जननी जनक बंधु सुत दारा सब आ गया, किसी को नहीं छोड़ना है। एक काम करना है, भगवान कहते हैं एक काम, सब कर ममता ताग बटोरी, ये अलग अलग तार है। ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं बांधु बरदोरी, मम पद नहीं बांधि बरदोरी, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। सबका ये जो तार हैं अलग अलग, इनको तोड़ना नहीं है, बल्कि सबको एक में मिला के एक डोरी बनानी है, डोरी। और उस डोरी को मन से मेरे पैर में बांध दो। भगवान का क्या, मेरे पैर में बांध, अकेले, केवल, और लोगों की चिंता मत करो, स्वयं अपने वो जो डोर है उसको मन से मेरे पैर में बांध दो, मुझसे संबंध हो जाएगा तुम्हारा। और वो सबके तार जो जुड़े हैं, माध्यम केंद्र में रहोगे तुम, लेकिन तुम्हारी दुकान का संबंध हमसे हो जाएगा, तुम्हारे मकान का संबंध हमसे हो जाएगा। और सूत्र है भगवान, योगक्षेमम वहाम में हम, मैं सब देखूंगा, मैं सब करूंगा, चिंता बिल्कुल मत करो, लेकिन ईमानदारी से, मन से मुझसे जुड़ो। इसलिए उठ के रघुनाथ प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, प्रातःकाल
तुलसी बाबा थोड़ा सा आगे कथा को बढ़ाते हैं, कहते हैं यह सब चरित कहा मैं गाई, गाया गाना है, यह सब चरित। अच्छा, गाया वो जाता है जो पहले से लिखा होता है। तत्काल जो है कोई गावे, वो लिखता जाए और गाता जाए तो थोड़ा कम, इसलिए गाई। ये संकेत मानो है कि तुलसी बाबा कहते हैं मैं ये राम कथा गाया हूं, मैं रचयिता नहीं हूं। वो तो कोई रचयिता और है, रचने वाला। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। आगे की चर्चा क्या है, कहते हैं व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत है तू नाना विधि, करत चरित्र अनूप। अब आगे का, विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जाई, बसहि विपिन शुभयाश्रम जाई। विश्वामित्र तप किए ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। आपको मालूम है क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, क्योंकि ब्रह्मर्षि की उपाधि को लेकर के थोड़ा वो चर्चा है वशिष्ठ महाराज जी में और विश्वामित्र महाराज जी में। वशिष्ठ महाराज जी के यहां एक बार गए विश्वामित्र, जंगल में मंगल देखा तो पूछे कि ये जंगल में मंगल कैसे है, तो पता चला कि साधना से। साधना, साधन और साधना, साधना आवश्यक है। भौतिक जो भौतिकता है, आज का जो परिवेश है, साधन जरूरी है। मैं साधन के इस पर नहीं बोलूं कि साधन तो ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि साधना हमारी पीछे न हो जाए। साधन के आगे अगर साधना है तब तो ठीक है, और कभी कभी ऐसा अगर हो गया कि साधना छूट गई, पीछे रह गई और हम साधन के ही चक्कर में पड़े रहे तो मंगल नहीं होगा। साधना तो विश्वामित्र महाराज जी साधना किए, खूब साधना की ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। यज्ञ अनुष्ठान तमाम कर रहे हैं, लेकिन वो बताते हैं, कथा है कि विश्वामित्र महाराज जी का यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। ताड़का, सुबाहु, मारीच ये विश्वामित्र महाराज जी के यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे। हमारा जीवन भी एक यज्ञ है। यह जो जीवन है ना, वह यज्ञ है। अब ये पूर्ण होना चाहिए। पूर्णता किसमें है? प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, बहुत इस पर मुझे नहीं बोलना।
जीवन के यज्ञ की पूर्णता क्या है? मानो उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा मिल जाए, हम प्रभु से जुड़ जाएं, जीवन में शांति और विश्राम दोनों की अनुभूति होने लगे। ये पूर्णता है जीवन के यज्ञ की, लेकिन नहीं पूरा हो पा रहा। उधर तो सुबाहु ताड़का मारीच परेशान कर रहे हैं और इधर हमारे जीवन यज्ञ को काम, क्रोध, लोभ, विशेष करके उधर ताड़का सुबाहु मारीच, तो इधर कौन है? कहें काम, क्रोध, लोभ। महाराज ये परेशान कर रहे हैं। तो कोई कहा, किसी ने कहा कि मारो भाई, इनको खत्म करो, मार दो, काम को मार दो, परेशान कर रहा है, क्रोध को खत्म कर दो, लोभ को मारो। अब महाराज कैसे मारे? हमारे बस की बात, विचार करो आप। केवल मात्र कह देने से ही काम नहीं चलता। काम को मारने वाला तो शिव है, बाकी जीव के बस की बात। जीव कोई चाहे कि वो काम को मार दे, क्या वो बिरले कोई होंगे ऐसे जो मार दिए हों काम को। मर जाए तो अच्छी बात है। संतों ने कहा, विचारकों ने कहा, आचार्यों ने कहा, ये मर जाए, काम मर जाए, क्रोध मर जाए, लोभ मर जाए, इनकी पत्नियां विधवा हो जाएं, इनकी उग्रता समाप्त हो जाए। जो उग्रता है, काम की पत्नी रति, क्रोध की पत्नी हिंसा, लोभ की पत्नी तृष्णा, इन तीनों का बड़ा उग्र रूप है। कब? जब इनके पति जीवित है। बात तो अच्छी है कि ये मर जाए, काम मर जाए, तो रति की गति क्या होगी? जरा वो अर्धाली पढ़ दीजिए मानस की। कि सीताराम चरण रति मोर, सीताराम चरण रति मोरे। रति की गति क्या है? कहे सीताराम, इनके चरणों की प्रति। लेकिन जब मरे तब ना। अच्छा, क्रोध मर जाए, हिंसा, हमको तो लगता है कि क्रोध अगर मर जाए तो हिंसा बिल्कुल शांत एकदम, लेकिन नहीं मरेगा क्रोध। अब एक सूत्र निकाला, भाई कोई उपाय तो जरूर है। महाराज हम मार नहीं पाएंगे, काम को मारना, क्रोध को मारना, लोभ को मारना कठिन है, तो क्या करें? संतों ने कहा, सद्गुरुओं ने कहा, इनकी दिशा सही रखो बस। काम की, क्रोध की, लोभ की अगर दिशा सही है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही दिशा बिल्कुल। काम तो देव है, दिशा सही, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष। काम की दिशा अगर सही है तो यहां तक कह दिया जाता, व्यासपीठ जो है कह देती है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। काम की दिशा अगर सही है तो राम का जन्म होगा। आप कहोगे, आप है बात, कहते हैं महाराज जहां काम तहां राम है। अब जो 4 फेरे वाली चर्चा है ना, उधर 7 फेरे जो होते हैं दाम्पत्य जीवन में, जो वो 7 फेरे लिए जाते हैं, उसमें वो 3 तो ऐसे हैं जो सततम रज, ये तीनों गुण सततम रज, और 4 हैं जो फेरे, वो कौन से हैं? वो हैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अगर ऐसे अर्थ लगावे, ये 4 है। काम मोक्ष के साथ है और अर्थ जो है वो धर्म के साथ। काम की दिशा अगर सही है तो मोक्ष फ्री है, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, फ्री है। काम दिशा सही है तो राम का जन्म हो जाएगा। क्रोध की दिशा सही है तो वो बोध, हिंसा का नहीं, बोध का जन्म होता है, बोध। लोभ की दिशा सही है तो क्षोभ। अगर ऐसी, तो फिर हमारा जीवन यज्ञ जो है वो पूरा होगा। चलें उधर विश्वामित्र महाराज जी,
उनका वो जो यज्ञ है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। परेशान कर रहे हैं ये राक्षस उनको। कैसे पूरा होगा? कहें जीव तब तक अनाथ है जब तक उसके साथ रघुनाथ नहीं। अगर रघुनाथ है साथ में तो जीव को अनाथ होने की वो कभी हो ही नहीं सकता। अनाथ तो वो है जो रघुनाथ से दूर है। बोले रघुनाथ की आवश्यकता है, हरि की आवश्यकता है। बिनु हरि मरइन निश्चर पाप। ये तभी समाप्त होंगे जब हरि में ध्यान लगाए। महाराज दशरथ के आंगन में दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। बोले अरे इनके लिए मैं इतना तप किया, इन्हीं के लिए मैं क्षत्रिय के से ब्राह्मण बना, और इन्होंने वो क्षत्रिय के यहां इनका प्राकट्य हो गया। ये उधर महाराज दशरथ के यहां दर्शन हो रहा है। चलूं। तब तक फिर विचार बना। और वशिष्ठ की शत्रुता, अरे वहां तो शत्रु है, वहां तो शत्रु है हमारा। विचार चल रहा है क्या करूं? राम को छोड़ दूं? शत्रुता के चलते राम को छोड़ दूं? फिर विचार बना। निर्णय किया विश्वामित्र ने। बोले शत्रुता के लिए राम को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि राम के लिए शत्रुता को छोड़ दूंगा। अरे जब पाषाण एक साथ जुड़ जा रहे हैं राम का देखिए। बोले शत्रुता छोड़ दूंगा, परोक्ष में भी अपरोक्ष रूप में भी। वशिष्ठ महाराज जी से जो दुश्मनी है उनकी, बोले राम के लिए मैं शत्रुता का, वैचारिक मैं तक के आज वो होना चाहिए। किसी बात को लेकर के अगर थोड़ा कुछ मतभेद है तो वो कथा के लिए, सत्संग के लिए, राम के लिए, यज्ञ के लिए जो है उसको समाप्त कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। यहां विश्वामित्र ने यही निर्णय, शत्रुता को मिटा दिया और चल दिए। यात्रा प्रारंभ हुई। तुलसी बाबा संकेत करते हैं करी मज्जन सरजू जल। ये सरजू भी, सरजू में स्नान करने के बाद व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त सरजू। करी मज्जन सरजू जल गयऊ भूप दरबार। जैसे ही महाराज के दरवाजे पर पहुंचे, महाराज दशरथ को सूचना मिली, सिंहासन छोड़ दिया महाराज दशरथ ने और अपना आसन जिस पर बैठते हैं, जो गद्दी है, उतर गए गद्दी पर से। वेदक देवक ब्राह्मणों को लेकर के आए। वैदिक मंत्रों का पाठ हो रहा है। दरवाजे पर आए महाराज और दंडवत प्रणाम किया। करी दंडवत मुनि सन्मानी और निज आसन बैठारे आनी। दंडवत प्रणाम किए, अच्छा, और अपने आसन पर लाकर के बैठाए। ये विश्वामित्र, यानी आप जरा दूसरे अर्थों में देखिए इसको। विश्वामित्र माने साइंटिस्ट, ऋषि। ऋषि वो है जो रिसर्च कर रहा है। आजकल भी हमारे देश में जो ये रिसर्च हो रहे हैं ना, वो सब लोग ऋषि हैं। उनको ऋषि कहिए। रिसर्च करने वाला ऋषि है और मनन करने वाला मुनि। तो ये विश्वामित्र रिसर्च किए हैं, मालूम होगा आपको। अब वो क्या क्या बना दिए। अरे वो तो दूसरा स्वर्ग ही बनाना चाहते थे सब। तमाम आपको कथा मालूम है। तो खोज किए ना भाई, रिसर्च किए ना, साइंटिस्ट हैं। और महाराज दशरथ को देखिए, एक राजा के दरवाजे पर एक वैज्ञानिक जब पहुंचा तो उस राजा ने अपना आसन छोड़ दिया। उस राजा ने कहा कि ओ, आपका स्थान तो यहां है, ये भारत देश है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे भारत देश की प्रतिभाएं विदेश को पलायन क्यों कर रही हैं, उनको सही संरक्षण नहीं मिल रहा है,
उनको सही लगता है ऐसा कि सम्मान नहीं मिल रहा है। इस तरह से अगर सम्मान उनको मिलने लगे भारत की प्रतिभाओं को, तो वो विदेश में नहीं जाएंगे, और जब अपने देश में रहेंगी वो, तो गारंटी इस बात की है हमारे देश का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। वो तो ये है कि कुछ ऐसा लगता है कि महाराज दशरथ को देखिए अपने आसन पर ला करके बैठा है, संत को, ऋषि को। और आजकल माताओं, एक माता जी के दरवाजे पर दो साधु पहुंच गए। जनवरी का महीना, बड़ी इधर तो ठंड कम है, उधर ठंड ज्यादा है, हमारी तरफ उधर ठंड ज्यादा। ठंड, जनवरी का महीना, 7-8 बजे संध्या की बेला में दो साधु पहुंच गए एक माता जी के दरवाजे पर। माता जी टेलीविजन देख रही थी भीतर, और जब जंगले में से देखा दो साधु दरवाजे पर खड़े हैं, तब तक माता जी ने कहा, कहां से मरने चले आए? हा? कहां से मरने चले आए? अब उनका एक बालक था, वो भी सुन रहा था। अब वो घूम करके उधर से निकल के आया, वो साधु लोगों के सामने जाकर के खड़ा होकर के बोला, महाराज आप लोग मरने आए हो? बालक तो बालक है, मां से सुना, अभी मां के मुंह से निकला। माताओं, तुमको संस्कार देना है बच्चों। इधर की तो खैर कम, उधर देहातों में तो माताएं डराती हैं, धमकाती हैं। वो अपने बच्चे को, सो जाओ सो जाओ, नहीं तो साधु आएंगे पकड़ ले जाएंगे। छोटा सा बालक साधु मने लकड़बग्घा समझने लगेगा, जब इतना डरने लगेगा। साधु मने लकड़बग्घा। किसने बताया उसको? मां ने बताया। माताओं, अगर तुम अपने बालक को, नन्हे से बालक को बिल्ली से डराती रहोगी तो दिल्ली पर कब्जा होने में देर नहीं लगेगी। तुमको तो बिल्कुल वो भरत है ना, शकुंतला का बेटा जो भरत है, ये नई पीढ़ी संस्कार देना है। माताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। वो नन्हा सा बालक गया, वो बोला, महाराज आप लोग मरने आए हो? अब साधु लोगों को जनवरी के महीने में पसीना होने लगा। हाँ, अरे बोले भैया हम लोग तो ठहरने आए हैं, रात हो गई, हम लोग सोचे कि चलें उधर, उनके यहाँ जगह मिल जाएगी, आज रात को वहां रुकेंगे, और ये मरने की बात कहां से सुनाई दे रही? यहां देखिए, करी दंडवत मुनि ही सनमानी, अनिज आसन बैठा रे अब वो कहा करते, मुझे याद आती है वो एक बात। एक बार मेरी कथा थी उधर, और एक सज्जन थे, मुझको अपने घर ले जाना चाहे, बोले महाराज चलो जरा। और जब मैं वहां पहुंचा, जैसे ही वहां गया तो देखा वो एक बाहर का कमरा बढ़िया सजाया, खूब बढ़िया सोफा सेट सब था, बैठा दिए वहां। और बैठाने के बाद अपने भीतर चले गए। तब तक आ गया कुत्ता एक गुर्राता हुआ, बड़ी वो जीभ है उसकी, और वो लगा देख करके गुर्राने हमको, मारे डर के हमको भी पसीना छूटने लगा। तब तक उधर भीतर से निकल के आए, अब वो डांटना शुरू किए कुत्ते को, डोंट साइलेंट। अब उनकी भाषा वो समझ गया। हमसे बोले महाराज डरो नहीं, ये ऐसे ही बोलता है, काटता नहीं है, ये तो ऐसे ही बोलता है। अरे भैया हमको देख के गुर्रा क्यों रहा है? उन्होंने कहा महाराज इसलिए कि जहां आप बैठे वहां ये बैठता है। अभी अब जहां आप बैठे हैं, अब हमको वही जगह थी बैठाने की जहां तुम्हारा कुत्ता बैठता है सोफा से। बोले महाराज हाँ, अभी घूम करके यहाँ देखा, यहाँ तो मैं बैठता हूं, ये कौन आकर के बैठ गया? निज आसन बैठा रे यानी। महाराज दशरथ को देखिए, निज आसन बैठा रे यानी सम्मान किया और सबको बुलाया, चारों बेटे प्रणाम करवाया, नमन करवाया। विश्वामित्र महाराज जी जैसे ही देखे ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन किए, वो तो एकदम देखते ही रहे। बोले अरे ये कौन? यही है जिनके लिए मैं इतना तप किया, यही है। कहा महाराज दशरथ ने कैसे आना हुआ बताइए।
के ही कारण आगमन तुम्हारा, 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 आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊं बारा, कहूँ सो करत न लाऊं बारा। कहम सो करत न लाऊं बारा। महाराज दशरथ ने कहा, प्रभु कहिए कैसे आगमन हुआ? आपको कहने में देर होगी, हमको करने में बिल्कुल देर नहीं होगी। बोलो आप कैसे आए महाराज? विश्वामित्र कहते हैं, बहुत सुंदर बात। असुर समूह सतावई मोही, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयूं नृप तोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। असुर के साथ समूह शब्द जो कहा विश्वामित्र जी ने, आज भी लगता है कुछ ऐसी ही बात है। ये जितने विघटनकारी हैं वो संगठित हैं, और संगठनकारी जो जिनको संगठित होना चाहिए वो विघटित है। असुर समूह, असुर तो समूह में है ऐसा लगता है, उनका नेटवर्क जुड़ा है, लग रहा है ऐसा लगता है। हाँ? राक्षस कहीं ये समूह में है जो विघटनकारी है, संगठित है, और संगठित जिनको रहना चाहिए वो विघटित है। इसमें सुधार हो, निवेदन है ठाकुर जी से। संगठनकारी संगठित होकर के कुछ करें, आगे बढ़ें, क्योंकि राक्षस तो समूह में हैं। हाँ, 5 गजेड़ी एक ही चिलम से गांजा पी लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कोई टेंशन नहीं उनको। लेकिन आज के परिवेश में 5 विद्वानों को अगर एक मंच से बोलने के लिए कह दीजिए तो वैचारिक मैतक नहीं है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है संगठित होकर के अपने देश के लिए, संस्कृति के लिए जब संगठित होंगे, भाई उत्पात मचाने वाले ये सब तो संगठित हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको आपत्ति नहीं, लेकिन इधर आपत्ति, एक मत नहीं। खैर, विश्वामित्र जी कहते हैं समूह में जो असुर सता रहे हैं महाराज, मैं भीख मांगने आया हूं। राजा हैं, अरे भला राजा के यहां एक संत, राजा यानी गृहस्थ, जरा इधर से समझिए, किसी गृहस्थ के यहां किसी संत को जाकर के भीख मांगना पड़े, याचन शब्द जो लिखा, याचना माने भीख, तो उसमें संत की बदनामी नहीं है, गृहस्थ की बदनामी। राजा केवल मनोरंजन में ही लगा रहा, राजा को तो रंजन करने की बात होनी चाहिए, राजा को तो रंजन, घूमना चाहिए, किसको कष्ट है, कहां किसको परेशानी है, किस महात्मा को कष्ट है, राजा को तो ये देखना चाहिए। लेकिन राजा मनोरंजन में, विश्वामित्र महाराज जी कहते हैं भीख मांगने आया हूं, परेशान हूं, कष्ट है। महाराज दशरथ ने कहा, कहिए महाराज क्या दे दूं, बोलिए। मांगहु भूमि
धेनु धनु कोसा, मांगहु भूमि धेनु धनुषा, मांगहु भूमि धेनु धनुषा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। महाराज को क्या दे दूं? सहर्ष दे दूं। मांगिए। भूमि दान, दान का बड़ा महत्व है। धेनु धन, भूगद्दी खजाना, महाराज दशरथ जानते ही हैं, सब इन्हीं का तो है। अरे पूर्व में पहले इन्हीं का तो सब था, इन्हीं की कृपा से तो ये आज हुआ है। दान का जीवन में महत्व है। प्रगटचारी पद धर्म के क्या होता है कि श्रद्धा जुड़ती है। यहां जितने लोग जुड़े हैं, अब विशेष करके माध्यम तो बनाता है भगवान, लेकिन जो लोग जुड़ते हैं, यहां मैं तो जानता हूं ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं अकेले सारा खर्चा बंद कर सकते हैं। जो भी कथा में ये सारी व्यवस्था, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं यहां अकेले। लेकिन अगर अकेले ही व्यक्ति यह करेगा ना, तो सबकी श्रद्धा नहीं जुड़ पाती है। 50,000 दे करके 5 लाख जो है खर्चा करके व्यक्ति कथा करा सकता है, यज्ञ करा सकता है, अनुष्ठान करा सकता है, उसका महत्व कम है। जबकि 50-50 लोग 50-50 रुपया देने वाले अगर 50,000 लोग जुड़ जाए ना, तो 50,000 लोगों की जो है उसमें श्रद्धा होती है और उनका विश्वास होता है। महत्व है दान। महाराज कहते हैं धेनु, गाय दे दूं महाराज? अच्छा, धेनु मने जो दूध दे रही होती है गाय, उसको कहते हैं जो दूध। कभी कभी एक सज्जन ने दान दिया, वो पिताजी को, उनको वो सब उन्होंने किया अपने पिताजी का, तो पंडित जी को एक गाय दान दी। अब ऐसे ही गाय, अब पंडित जी और पंडित जी का उनका वो बेटा दोनों गाय को ले जा रहे, गाय बैठ गई। वो रोड था, सड़क थी, गाय सड़क के इस पार ही बैठ गई, ये एकदम उठ ही नहीं रही, जा ही नहीं रही एकदम। हम भी संयोग से गुजर रहे थे उधर से, और जिन्होंने दान किया था वो भी वहीं खड़े थे। हमने कहा कि भैया, जब आपके द्वारा दान की हुई ये गैया पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं लांघ पा रही है, तो ये आपके पिताजी को कैसे पार कराएगा? वहां अब इसके पास इतनी दम नहीं है, ये एकदम जो अब जैसे मरी हुई सी एकदम ऐसे। वो एक नाम किया गाय दान करने का, गोदान। बोले गोदान का महात्मा है। अरे गोदान का महात्मा तो है, लेकिन अब उससे कुछ मिले। धेनु की चर्चा यहाँ चल रही है। अब ऐसी गाय जो सड़क भी नहीं लांघ पा रही है, वो पितरों को क्या पार कराएगी, भगवान जाने। दान दीजिए। महाराज दशरथ कहते हैं, बोलिए महाराज क्या दे दूं? अब विश्वामित्र ने कहा, संपत्ति नहीं चाहिए। देखिए, एक संत, एक ऋषि बोले, जिसलिए मैं आया हूं आपके पास राजन, संपत्ति नहीं, संतति चाहिए। ये भारत की युवा पीढ़ी, जो युवा वर्ग हैं, अगर ये आगे आ जाएं, ये खड़े हो जाएं, तो ये असुर रह पाएंगे? ये बम ब्लास्ट करने वाले, हाँ? निर्दोष लोगों की हत्याएं करने वाले। लेकिन कहीं न कहीं से जरूर कमी है। संपत्ति नहीं, संतति चाहिए। अनुज समेत, मुझे भूमि नहीं चाहिए, मुझे गाय नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे कोष नहीं चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए महाराज। क्या चाहिए? कहे अनुज समेत देहु रघुनाथ।
अनुज समेत देहु रघुनाथ अनुज समेत देहु रघुनाथ अनुज समेत देहु रघुनाथ अनुज समेत देहु रघुनाथ अनुचर बधि में हो विश्वनाथ निश्चर पद में हो विश्वनाथ। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे तो रघुनाथ चाहिए क्योंकि मैं अनाथ हूं उनके बिना सनाथ तब हूंगा जब अनुज के साथ। अच्छा भरतलाल जी क्या कम वीर हैं? भरतलाल जी के पास कम ताकत है? विश्वामित्र जी ने भरतलाल जी को क्यों नहीं मांगा? बोले राम जी को और भरत जी को हमको दे दीजिए, लेकिन भरतलाल जी को नहीं मांगते। जानते हैं कि अगर भरतलाल जी को लेके जाऊंगा तो राम जिसको प्रणाम करेंगे भरतलाल जी उसके चरणों पे सो जाएंगे। हाँ भरत राम ये देखिए राम जी जिसको प्रणाम करते हैं दूर से, अगर भरतलाल जी साथ में होंगे ना राम के, तो भरतलाल जी दौड़ करके जाएंगे उसके चरणों पर लेट जाएंगे। किया है ऐसा। बनगमन में उधर जब जा रहे थे बनपथ में, निषाद राज श्रृंगबेरपुर वाले को जब राम ने हृदय से लगा लिया और बाद में जब भरतलाल जी जाने लगे और निषाद राज सामने आए, भरतलाल जी को देख करके निषाद राज रोने लगे। बोले क्या कहूं, राम ने मुझे हृदय से लगाया, मुझे लोग मुझे छूना पसंद नहीं करते, हा? लेकिन धन्य हो राम, मुझ जैसे को स्पृश्य को राम ने गले से लगाया। निषाद राज सोच रहे हैं कि भरतलाल जी भी गले से मिल जाएं, क्योंकि राम गले से मिले तो ये भरतलाल जी भी मेरे गले से मिल जाए। जैसे ही आगे बढ़े मनोज से हाथ बढ़ाया, भरतलाल जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा स्थान नीचे है। जब राम आपके गले मिले ना तो मैं आपके गले नहीं मिल सकता। राम जिसको अपने गले लगा लिए वो मेरे लिए राम हो गया, मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। लेट गए भरतलाल जी निषाद राज के चरणों में। अनुज समेत, बोले नहीं इनको नहीं। अच्छा अगर भरतलाल जी जाते विश्वामित्र जी के साथ तो आगे परशुराम जी का मोर्चा इनके बस की बात थी कि संभालते। परशुराम जी का जो मोर्चा आगे अभी जनकपुर में, भरतलाल जी, विश्वामित्र जी ने सोचा नहीं भाई, एक गरम दल हो तो एक नरम दल हो, दोनों नरम दल रहेगा तो काम नहीं चलेगा, एक नरम एक गरम। तो इधर छोटे सरकार लक्ष्मण गरम है और राम नरम है, इसलिए ये दोनों बातें होनी चाहिए, केवल नरम नरम से ही काम नहीं चलेगा, गरम। इसलिए कहते हैं अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ। इतना सुने महाराज दशरथ। अभी तो कह रहे थे कुछ देर पहले महाराज आपको मांगने में देर लगेगी, मुझे देने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, कहिए क्या। और जब मांग किया तो महाराज दशरथ कहते हैं अरे महाराज आपने क्या मांग दिया, आपको मांगने नहीं आया। चौथे पन पायूं सुत चारी, अब प्रवचन नहीं कहूं बिचारी। कम से कम आपको विचार कर लेना चाहिए आप क्या मांग रहे हो। अगर आप कहें तो मैं इस शरीर में सबसे प्रिय अगर कुछ है तो वो प्राण है महाराज। अगर आप कहें तो मैं प्राण अपना दे दूं आपको। हा? सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। राम राम को नहीं,
राम को नहीं दूंगा, सब कुछ ले लो। कैकेयी माता से भी यही बात बोलेंगे आगे चल के, मांगू माथु अब ही देऊं तो ही, राम बिरह जनि मारसि मोहि। राम का प्रेम, पुत्रवत प्रेम राम। हाँ? और भी कथाएं हैं, उसमें अंतर कथाएं, क्यों नहीं देना चाहते? कह नहीं महाराज। अब विश्वामित्र महाराज जी ने कहा, अभी तो कह रहे थे, अभी तो बोल रहे थे कि आपको ये राजन थोड़ा रोष में हुए। विश्वामित्र जी बोले, इनको आप अपना बेटा समझते हो? अरे ये यज्ञ के प्रसाद हैं, मुझे मालूम है, यज्ञ के प्रसाद हैं, और यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इनको ले जाना चाह रहा हूं, और यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं दे रहे। वशिष्ठ महाराज जी की तरफ देखा विश्वामित्र जी ने, बोले समझाओ समझाओ महाराज अपने चेला को। महाराज वशिष्ठ महाराज जी समझाते हैं, और समझाने के बाद कहा उन्होंने, मैं इनको जानता हूं बहुत अच्छी तरह से, भेजिए, जाने दीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा, जाने दो महाराज। और जब गुरु का आदेश हुआ तो स्वीकृति मिल गई। भगवान राम और लक्ष्मण तैयार हो जाते हैं वशिष्ठ महाराज जी, वो विश्वामित्र जी के साथ जाने के लिए। महल में खबर गई, माताओं को सूचना मिली, कैकेयी मैया की आंखों में आंसू है, सुमित्रा मैया की आंखों में आंसू है राम के लिए कि राम जा रहे हैं। लेकिन कौशल्या मैया के भी आंखों में आंसू है, लेकिन वो आंसू कष्ट का नहीं, वो बताते हैं वो तो हर्ष के आंसू हैं, क्योंकि याद आ रही, तुरंत बात याद आई उनको भगवान भोलेनाथ की कि सुबह वो जो बाबा आए थे, बाबा भविष्यवाणी करके गए थे, लगता है वही दिन आ गया का, आज वो महाराज आ गए हैं और लाला को हमारे ले जाना चाहते हैं। आनंद। और इधर तैयारी हो गई। बाबा तुलसी लिखते हैं, श्याम गौर सुंदर दो भाई, 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 श्याम विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। महानिधि कौन है कहें? राम और लक्ष्मण। चल दिए आगे आगे विश्वामित्र जी, उनके पीछे राम जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। बोलिए जुगल सरकार की जय, विश्वामित्र महाराज की जय। श्याम गौर सुंदर दो भाई, 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 विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई,
महानिधि पाए। आगे आगे विश्वामित्र महाराज जी चल रहे हैं, उनके पीछे जुगल सरकार, प्रकृतिनाथ पीछे हैं। प्रकृतिनाथ जब प्रकृति के चित्रण को देख करके जीव की तरह बोल रहे हैं तो विश्वामित्र महाराज जी को भ्रम हो जा रहा है। बार बार एक बार राम ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जरा देखना वो खरगोश कैसे दौड़ रहा है, कैसे खरगोश। अब विश्वामित्र जी ने कान में आवाज गई, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि भला ये ब्रह्म खरगोश देखेगा, ये तो खरगोश देख रहा है, मैं किसको लेके जा रहा हूं, कहीं ये दशरथ के बेटे ही तो नहीं है। हा? राम ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जरा वो तितली देखना, तितली, तितलियों के पंख में रंग भरने वाला स्वयं जब तितली को देख करके हमारे आप जैसी भाषा बोल रहा है तो विश्वामित्र जैसे महाज्ञानी को भी भ्रम हो जा रहा है। विश्वामित्र जी अरे मैं किनको लेके जा रहा हूं, और जब पीछे मुड़ करके देखते हैं दिव्य स्वरूप का दर्शन जब करते हैं, दिव्यतम आलोक, क्या स्वरूप है हमारे ठाकुर जी का, ऐसा स्वरूप। हमारे आचार्य लोग गाते हैं कि दिलकश तेरा नक्शा है। विश्वामित्र जी एक बार जब देखते हैं राम जी के मुखमंडल का जब दर्शन करते हैं तो उनको अनुभूति हो जाती है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है, सारे नक्शे फेल, सूरत ठाकुर जी के नक्शे के प्यारी है, हरि बोल। दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है, जिसने तुझे देखा है, ओ जिसने तुझे देखा है, वो जान से वारी है, जिसने तुझे देखा है, जिसने तुझे देखा है, वो जान से वारी है, जिसने तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है। क्या पेश करूं
हरिओ तुम्हारी है। ओ ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, यह जान भी तुम्हारी है, दिलकश तेरा नक्शा है। ये जा भी तुम्हारी है, ये जा भी तुम्हारी है, ये जा भी दिलकश तेरा नक्शा है, ये जा भी तुम्हारी है। हम लाख बुरे ही सही कहलाते तुम्हारे हैं। हम लाख ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अंशी है, हम अंश। तुम्हारे हैं। हम लाख बुरे ही सही कहलाते तुम्हारे हैं। ओ हम लाख बुरे तो सही कहलाते तुम्हारे हैं। ओ एक नजरे करम कर दो। ओ एक बार केवल नजरे करम कर दो, नजरे करम कर दो, नजरे करम कर दो। एक नजरे करम कर दो। करम कर दो, कर दो। क्या शान तुम्हारी है। हरिओम। एक नजरे करम कृपा दृष्टि। हो करम कर दो, करम कर दो, करम कर दो, करम कर दो। एक नजरे करम कर दो। हो एक नजरे करम कर दो। क्या शान तुम्हारी है एक नजर तेरा नक्शा है। दिलकश तेरा नक्शा है। ऐसा ऐसा नक्शा दुश्मन भी एक बार देख करके विचार बदल जाए उसके। ऐसा स्वरूप विश्वामित्र महाराज जी ने जब जब देख रहे हैं, जब जब वो मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं, बोले यही है, यही है, मैं सही हूं, मैं जिनको लेके जा रहा हूं। तब तक जोर की आंधी एक तरफ से उठी, बड़ी तेज की आवाज, बहुत धूल उड़ती हुई आकाश में दिखाई दी। विश्वामित्र ने कहा, राम तैयार हो जाओ, चढ़ा लो बाण अपने धनुष पर। ताड़का आ रही, ताड़। और भगवान ने संधान किया, बाण चढ़ाया। एक बाण में ताड़का धराशायी हो गई। जय ठाकुर। एक बाण में ही ताड़का धराशायी, और ताड़का की आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो उसको हर्षानुभूति हो रही, हर्ष हो रहा है ताड़का को, कष्ट नहीं है ताड़का को, आज बड़ा सुख मिल रहा है। बोले इनके हाथों से छूटा हुआ तीर जो है, भगवान गए ताड़का के सिर पर हाथ रख दिया। और बाबा तुलसी लिखते हैं, दीन जानी ते ही निज पद दीना। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, बोले दीन जानी ते ही निज पद दीना।
विश्वामित्र ने देखा। विश्वामित्र कहते हैं सरकार मार तो मैं भी देता इसको। आज कह रहे हैं मेरे पास भी अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, सब बात है, मैं इसको मार देता, लेकिन तार नहीं पाता। आप मारते भी हो और तारते भी हो। तारने का काम जो आप करते हो, इसलिए आपको लाना पड़ा है। आज तारण किया। सारे अस्त्र शस्त्रों को विश्वामित्र महाराज जी राम के श्री चरणों में समर्पित करके एकदम निश्चिंत हो गए। ताड़का करने के मानो राम का श्री गणेश, राम के अवतार का श्री गणेश जब देखा विश्वामित्र ने, शांत एकदम बोले अब क्या यज्ञ करूं। अरे जिनके लिए यज्ञ कर रहा था, जिनकी प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा था, वो जब स्वयं मिल गए तो फिर अब क्या यज्ञ करना। भगवान ने कहा नहीं, शुरू करो महाराज, शुरू करो। भले मैं मिल गया हूं आपको, लेकिन यज्ञ बंद कर दोगे, अनुष्ठान बंद कर दोगे। अगर आज आप यज्ञ बंद कर दोगे तो कल से कोई यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए तैयार नहीं होगा। कहे महाराज शुरू करो। आहुति दी जाने लगी। वो सुबाहु आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। मारीच आया, बिना फल के बाण से भगवान ने उसको थोड़ा आगे की लीला के लिए वो लंका में भेज दिया कि वो बोले तुमको जान से नहीं मारूंगा, अभी तुम्हारा काम पड़ेगा आगे, इसलिए लंका में भेज दिया। संपन्न हुआ यज्ञ विश्वामित्र जी का। जरा सा आगे बढ़ाने के बाद आज की कथा को विश्राम देंगे। विश्वामित्र महाराज जी ने कहा प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। अब समय बिल्कुल हम समझते हैं निकट है। आरती और प्रसाद का तो बड़ा महात्म है। विश्वामित्र महाराज जी ने कहा कि अगर आप कहें तो आपको आपके घर वापस कर दूं, पिताजी के पास आपके पहुंचा दूं, लेकिन मेरी इच्छा है, अभी तो आपने एक संत के यज्ञ को पूर्ण किया है, एक गृहस्थ का यज्ञ हम सुने हैं। उधर आगे थोड़ा एक गृहस्थ है, उसने एक यज्ञ का संकल्प लिया है। मेरी इच्छा है जरा वहां भी आप चले चलते, उस गृहस्थ के यज्ञ को भी आप संपन्न कर देते। राम ने कहा ठीक है चलेंगे। धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, चले हर्षि मुनि बर के साथ। आगे बढ़े, एक निर्जन स्थान दिखाई दिया, बिल्कुल शांत, एकदम नीरव आश्रम सा, कोई सफाई नहीं, जाले लगे हैं, धूल धूसरी पत्थर, वो तमाम पत्ते गिरे हैं बिल्कुल वहां, सुनसान। सामने एक शिला सी दिखी। राम ने पूछा विश्वामित्र जी से ये क्या है, ये क्या है महाराज। जानते सब हैं लेकिन पूछे क्या है। विश्वामित्र महाराज जी बताए, ये देखिए अनजाने में पाप हो गया था, जानबूझ करके नहीं, अनजाने में। लेकिन भीतर नहीं बैठी हैं, शापित हो करके चाहती तो आश्रम के किसी कोने में बैठ जाती, पत्थर की शिला बनके, लोग हमको देखे नहीं, ऐसा नहीं किया। बाहर सामने पड़ी हैं, मानो बता रही हैं सबको, देखो मुझसे अनजाने में पाप हो गया है, आओ ठोकर मारो, ठोकर मारो। तुम्हारी ठोकर लगते लगते अगर किसी दिन राघव की ठोकर लग गई, इधर से अगर राघव आए, अगर उनकी ठोकर लग गई, उनके चरणों की धूल अगर मिल गई तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए पड़ी है मार्ग में हमारे राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए,
सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए। राखों तेरे चरणों, सुनते हैं कृपा तेरी, दिन रात बरसती है। सुनते हैं कृपा तेरी, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही बदल जाए। राघो तेरे चरणों की, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल हो संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल हो संभल जाए। राघो तेरे चरणों, बड़ा सुंदर लाइन है, आखिरी है। राघो मेरे जीवन की बस इतनी तमन्ना है। राघो मेरे जीवन की बस इतनी तमन्ना है। भगवन मेरे जीवन की बस इतनी तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। और मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए,
आहो मेरे जीवन की बस इतनी तमन्ना है, भगवान मेरे जीवन की बस इतनी तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे। बोलिए राघव सरकार की जय। श्री लक्ष्मण महाराज की जय। विश्वामित्र जी महाराज की आइए भगवान की पावन नाम का संकीर्तन हो जाए, इसके बाद फिर आगे की जो व्यवस्था है, आरती होगी, प्रसाद, फिर कथा को विश्राम। जय राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। जय राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मणा। जय राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। जय राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मणा। जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। जय राम राघव राम राघव राघव रक्ष माम। जय राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मणा। जय गौरी शंकर गौरी शंकर हरि ओम। गौरी शंकर त्राहि माम। जय गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर पाहि मां। जय गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर त्राहि माम। जय गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर त्राहि मां। जय राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। जय राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मणा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब आगे की जो व्यवस्था है, एक 10 मिनट के अंदर मंच की कार्रवाई पूरी करेंगे। जो मानव आए हुए हैं उनका जरा आशीर्वाद का कार्यक्रम होगा, इसके बाद आरती होगी। प्रसाद लेकर के आप लोग जाइए, थोड़ा व्यवधान तो हो रहा है। तुलसीदास ने
पहले से ये ऐसे प्रार्थना तो किया था, बंदों संत सज्जन चढ़ना सबका किए थे, संत सज्जन जो भी थे, लेकिन फिर भी व्यवधान तो आ ही रहा है, क्षमा करिएगा। मैं मंच के ऊपर साहेबलाल मिश्रा जी आए हुए उनसे निवेदन करता हूँ मंच पर आएँ। मीरा रोड से आई हुई श्रीमती मीरा यादव जो नगर सेविका है उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पे आएँ। श्री प्रसाद दुबे जी, श्री हरिशंकर दुबे जी, रामानंद गिरी जी, कमलेश सिंह जी, कमला सिंह जी, पीएन द्विवेदी जी, सभी लोगों से निवेदन है कृपया मंच पर आएँ। और हरिशंकर तिवारी से निवेदन है कि सबको आशीर्वाद दिलवाइए। कल जो है राम विवाह होने वाला है और उनकी झांकी भी रहेगी। आप सभी लोग समय से आइए, राम विवाह का आनंद लीजिए। कोई भी सज्जन जाए नहीं, कथा सुने हैं तो प्रसाद भी लेकर के जाइए, आरती भी लेकर के जाइए। इतने समय 4 घंटा रुके रहे तो 5-10 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं कि साहेबलाल मिश्रा जी व्यासपीठ से आशीर्वाद लेवें। मीरा यादव जी जो मीरा रोड से आई हुई हैं, नगर सेविका है वहां की। रामानंद गिरी जी को आशीर्वाद मिल रहा है व्यासपीठ से। इसके पश्चात मीरा यादव जी जो नगर सेविका है मीरा रोड में, उनको आशीर्वाद मिल रहा है व्यासपीठ से। आगे जाइए, आगे जाइए। कमलेश सिंह जी हैं, इनको भी आशीर्वाद मिल रहा है व्यासपीठ से। पीएन द्विवेदी जी जो प्रिंसिपल रह चुके हैं, बहुत दिनों तक अध्यापन का कार्य किए हैं, उनको भी व्यासपीठ से आशीर्वाद मिल रहा है। हरिप्रसाद दुबे जी जो दद्दा के नाम से फेमस हैं, उनको भी व्यासपीठ से आशीर्वाद मिल रहा है। हरिशंकर दुबे जी का आशीर्वाद का कार्यक्रम हो चुका है। अपने जो कार्य समिति के लोग हैं वो सभी लोग मंच पर आ जाएं आरती के लिए, और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी जो यहाँ आई हुई हैं वो लोग भी आ जाएं। सब लोग साथ में आरती करेंगे और आरती का कार्यक्रम शुरू किया जाए। आज के जो यजमान हैं उनके घर के परिवार के जो लोग भी यहाँ हैं, दीनबंधु जी आप कृपया मंच पर आइए। जयप्रकाश जी के परिवार का भी कोई यहाँ हो तो भी कृपया मंच पर आए, और कार्य समिति के सभी सदस्यों के परिवार के लोग यहाँ मंच पर आ जाएं। सभी लोग से निवेदन है, मैं किसी का नाम अलग से नहीं लूँगा, सबसे निवेदन है कृपया मंच पे आ जाएं। डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, भाभी जी आप आ जाइए। उनके साथ में बैठी है भाभी जी, वो भी आ जाएं। सरिता भी आ जाए। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं, आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं, आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम भाग शोभे
वाम भागे शोभित जग जननी चरण विराजत हैं सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी हे अंजनी लाल तेरी आरती उतारूं हे अंजनी लाल तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं विश्वनाथ मम नाथ पुरारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारूं हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं काशी विश्वनाथ तेरी आरती उतारूं काशी विश्वनाथ तेरी आरती उतारूं गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद रामायण की आरती उतारूं रामायण की आरती उतारूं आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रायत संचितेन प्रदीप्तवासा सह संगतेन नीराञ्जनं ते जगदीशगुरु जलेन शीतलीकरणम् पुष्पैः देवाभिवन्दनं प्रतिवन्दनम् वामकरे नीराञ्जनपात्रमादाय दक्षिणहस्ते देवाभिवन्दनम् सुकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्ते पुष्पान्नादाय हाथ में पुष्प दीजिए। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि विद्वान्यासन्ना तेहना कम महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग्रजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी साम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो न सुगंध बुधवाणी यथा कालोद्भवानि च बुधवाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण सायुधाय सर्वत्रिकाय समासनाय श्री रामचंद्र कमल कमलियो बंदर बुधवाञ्जलिं समर्पयामि पुष्प चढ़ा दें।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले जय हरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोदावरी तुलसीदास की जय। जय जय सीताराम। जसवंत मिश्रा जी आए हैं, उनसे निवेदन है कि वे व्यासपीठ से आशीर्वाद लेवें। उनके साथ में शिव कुमार तिवारी जी आए हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पे आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। शिव कुमार तिवारी जी, जय प्रकाश तिवारी जी, सुशील कुमार तिवारी और सुरेंद्र दुबे जी भी कृपया मंच पे आए। सुशील कुमार तिवारी और सुरेंद्र दुबे कृपया मंच पे आ जाएं और आशीर्वाद लेकर के जाएं। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाइए। 2-5 मिनट लगेगा समय, बहुत देरी नहीं लगेगी। कल राम विवाह का उत्सव है, सभी लोग समय से आइए। कल मैंने कहा था कि मेरी रसीद एक गुम हो गई है, किसी सज्जन ने ला करके दे दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडाल के बाहर भी जो लोग कहीं खड़े हैं, उनसे भी निवेदन है कि प्रसाद लेकर के जाएं। भले उनके कान में कथा थोड़ी कम आई हो, ज़्यादा आई हो, लेकिन भगवान का नाम एक बार कान में पड़ा तो भी बहुत है। प्रसाद लेकर कृपया हो जाएं।